वक्त अजित पवार हेलीकॉप्टर में ही मौजूद थे। जांच के दौरान टिफिन बॉक्स खोलकर भी चुनाव आयोग की टीम ने देखा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वैभव परब भी उस वक्त मौजूद थे। ये टीम है, अजित दादा का भी हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे का ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। उद्धव ठाकरे का लगातार 2 दिन बैग चेक करने के बाद अब अजित पवार जी की भी बैग यहाँ पे चेक कर रही है। अजित पवार बारामती से अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर में हुई तलाशी पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग की टीम पर सवाल उठाए, वीडियो बनाकर पूछताछ की, वैसी कोई तस्वीर न तो गडकरी की जांच के दौरान सामने आई और न ही अजित पवार ने किसी तरह का कोई सवाल उठाया। आ जाइए, आप लोग हट जाइए, हो गया। थैंक यू। फुटेज है। हेलीकॉप्टर की तलाशी को लेकर राजनीति होने लगी तो बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी करके दावा किया गया कि अभी 5 नवंबर को कोल्हापुर में देवेंद्र फडणवीस के सामान की भी बैग खोलकर तलाशी ली गई। ये वही वीडियो है जिसे बीजेपी ने शेयर किया है, लेकिन इस वीडियो पर उद्धव की पार्टी शिवसेना के संजय राउत ने सवाल उठा दिए। वो जो वीडियो है वो एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट पे सबके बैगों का तलाश होता है, प्रेसिडेंट का भी होता है। ये क्या नई बात है उसमें? अगर जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हो तो वहाँ जो एक्सरे मशीन होती है वहाँ तो सबका बैग जाता है। ये पागल लोग हैं, उनको समझता है क्या बोल रहे हैं। नेताओं के सामान और हेलीकॉप्टर की तलाशी पर राजनीति गर्म है। सत्ता पक्ष व्यवस्था और नियम की दुहाई दे रहा है तो विपक्ष टारगेट करने का आरोप लगा रहा है। इन आरोपों के बीच देश को ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर तलाशी का मकसद क्या है और चुनाव के दौरान तलाशी जरूरी क्यों है। तो आइए विस्तार से इसे समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में हफ्ते भर बाद मतदान होना है और 10 दिन बाद नतीजों से महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी महाराष्ट्र की सियासत में एक कंफ्यूजन बरकरार है। वो है अजित पवार को लेकर, जो महायुति के साथ हैं लेकिन उनके सियासी सुर बीजेपी और शिवसेना के साथ नहीं मिल पा रहे। ये दोस्ती गहरी है या ये फोटो 3D है? ये डायलॉग फिल्म दिल चाहता का है, लेकिन 10 नवंबर को जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ तस्वीर पोस्ट की तो तस्वीरों के जरिए गठबंधन की मजबूती के सियासी विश्लेषण निकाले जाने लगे। लेकिन 3 दिन बाद अजित पवार की जुबान से जो शब्द निकले वो तस्वीरों की जुगलबंदी से मेल नहीं खाते। महाराष्ट्र में जिस मंत्र के जरिए महायुति आघाड़ी को मात देने की तैयारी में है, अजीत को वो मंत्र रास नहीं आ रहा है। एक है कि एक है तो सेफ है, यही है ना इसका मतलब। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ। नहीं, आप हमारे मराठी का अर्थ जैसा भी निकाल सकते हैं वैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग अर्थ उसके हो सकते हैं। जैसा सबका साथ सबका विकास, सबका यानी सब इंडिया का साथ तो सब इंडिया का विकास। हम इंडिया के सब लोग, हम महाराष्ट्र के सब लोग एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है कि जिस चुनावी कैंपेन से बीजेपी महाराष्ट्र में जाति के गणित को साध रही है, जूनियर पवार उसी नारे को सबका साथ सबका विकास से काउंटर कर रहे हैं। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे भले ही हिट रहा हो, लेकिन अजीत महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इस नारे के नाकाम होने की मुनादी कर रहे हैं। ये नारा हमने नहीं दिया। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के आए थे, उन्होंने नारा दिया। अपने साउथ में, अपने महाराष्ट्र में, साउथ में महाराष्ट्र से केरल तक ऐसे नारे बिल्कुल नहीं चलते। अपने यहाँ के लोग शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और राजर्षि शाहू महाराज, इनके विचारधाराओं का पगड़ा अपने महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर इतना है। लेकिन सवाल है कि लोकसभा चुनाव में ही जातियों के बंटने का सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को यूपी और महाराष्ट्र में हुआ, तो फिर अजीत पवार के सुर अलग क्यों हैं? सवाल उठ रहे हैं कि अजीत नतीजों के बाद पलटी मार सकते हैं? क्या महाराष्ट्र में किंग मेकर होने जा रहे हैं?
इन अटकलों को बल दे रही है बीते कुछ दिनों की सियासी घटनाएं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है नवाब मलिक, जिन्हें अजीत पवार ने मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिया। बीजेपी ने नवाब की उम्मीदवारी का जमकर विरोध किया। अजीत पवार ने आखिरी वक्त तक पत्ते नहीं खोले और बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत ने नवाब से नामांकन वापस नहीं करवाया। जिस ताकत से अजीत दादा हमारे साथ रहे, निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं, ये फैसला हमने किया। अब अजीत के इन्हीं खासम खास नवाब का दावा है कि चुनाव भले ही महायुति के साथ मिलकर लड़ रहे हों, लेकिन नतीजों के बाद कुछ भी हो सकता है और चाचा भतीजा फिर मिलकर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा गेम कर सकते हैं। मुझे तो इतना पता है कि राजनीति में न कोई किसी का परम मित्र है, न किसी का कोई परम शत्रु। परिस्थितियां दोस्त दुश्मन बदल देती है। लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहता है। आप भी चाहते हैं? लोग, कार्यकर्ता, सभी लोग चाहते हैं। नवाब खुल्लम खुल्ला खेल रहे हैं तो अजीत ने भी बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन से दूरी बनाकर सियासी संभावनाओं को विस्तार दे दिया है। वैसे भी अजीत की पॉलिटिक्स का ये कोई नया चैप्टर नहीं है। अजीत पवार ने दिया हुआ एक इंटरव्यू फिलहाल चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सुबह सुबह शपथ विधि वाली घटना का जिक्र किया है। 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने में शरद पवार भी शामिल थे, ये अजीत पवार का कहना है। दूसरी बात ये कही है कि शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, ये उनकी चाची भी नहीं बता सकती। महाविकास अघाड़ी में शरद पवार की एनसीपी भी 85 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अगर चाचा और भतीजे का नंबर गेम सत्ता की सीढ़ी बन जाए तो महाराष्ट्र की सियासत फिर चौंका सकती है। तो क्या महाराष्ट्र की असली पिक्चर 23 नवंबर के बाद रिलीज होने जा रही है, जिसके क्लाइमैक्स में अजीत पवार जरूर हैं। महाराष्ट्र की चुनावी सियासत में पहले से ही ध्रुवीकरण वाले नारे धार दे रहे हैं, तो अब बात सिंदूर तक पहुंच गई है। बीजेपी के नेता मांग है कि सिंदूर की सलामती के लिए महायुति को वोट देने की अपील की जाए। अपील वो कर भी रहे हैं। आखिर सिंदूर का सियासी कनेक्शन क्या है, देखते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में गूंज रहा है पीएम मोदी का एक है तो सेफ है का नारा। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यूपी के सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे वाला बयान भी वायरल हो चुका है। बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का वोट जिहाद के खिलाफ एकजुट होने वाला बयान भी चर्चा में है। वोट जिहाद करता है तो वोट जिहाद। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी की तरफ से इन 3 बयानों की चौतरफा गूंज है। हर रैली में ये शब्द सुने जा रहे हैं और अब धार्मिक ध्रुवीकरण की पिच पर सिंदूर बचाने वाला नया बयान सामने आया है। जिस मांग में आप सिंदूर भरती है, उस मांग को अगर सुरक्षित रखना है, अगर इज्जत आबरू बचानी है महिलाओं की, तो आप सब लोगों ने हिंदुत्व के साथ खड़ा रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ खड़ा रहना चाहिए। राम लक्ष्मण। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते हुए सुनील देवधर ने ये बयान दिया। सिंदूर वाला ये बयान ठीक उसी तरह का बयान है जिस तरह का बयान लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र वाला था। कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। असल में महाराष्ट्र चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा पूरी तरह से छा चुका है। आरोप लग रहे हैं कि ध्रुवीकरण की धार पर ही बीजेपी जीत की स्क्रिप्ट लिखने की रणनीति बना रही है। सिर्फ एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र बिंदु ही बस, और वो है ध्रुवीकरण। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। विकास के मुद्दे नहीं, सिर्फ सामाजिक ध्रुवीकरण। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी 11.5% है। कुल 60 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर असर रखते हैं। राज्य में 38 सीटें हैं, जहाँ 20 से लेकर 70% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। बीजेपी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष भी आक्रामक है और बीजेपी के खिलाफ बरसने में ओवैसी सबसे आगे। इलेक्शन है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन को उसको नोटिस लेना चाहिए था कि इतना वाहियात किस्म से ये बात कर रहे हैं, जो पूरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ग्रेव वायलेशन है। तो कि धर्म युद्ध, वोट जिहाद, क्या है ये आप होम मिनिस्टर हैं और आप धर्म युद्ध, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं।
अब प्रचार में महज 5 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में चुनावी पारा चढ़ाने वाले ऐसे अभी और बयान आ सकते हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे। सीधा सवाल जरूरी है ताकि आपसे जुड़े मुद्दे न गोलमोल हो, न जवाबदेही मुंह छिपाए। इसीलिए मैं पूछता रहता हूं सीधा सवाल, हर पक्ष की जानकारी और तथ्यों की पूरी तैयारी के साथ, ताकि मुद्दों की भीड़ में आप और आपका सीधा सवाल रहे आगे। एक सर आखिरी सवाल है सर, और ये महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा हुआ बीजेपी दोनों में बहुत तीखी जुबान लड़ाई हो रही है। अमित शाह जी वहां पर जेपीसी का जिक्र करते हैं जब महाराष्ट्र में जाते हैं, खासतौर से मुस्लिम बहुल जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि हम वक्त बिल लेकर आएंगे इस सदन से पास करा करके रहेंगे। नहीं, वो किसको धमकी दे रहे हैं? देश के गृह मंत्री हैं, पार्लियामेंट ने जेपीसी बनाई है। मतलब अब जगदम्बिका पाल जी चेयरमैन है, ये तो सीधे अभी तो उनकी और बहुत मीटिंग होनी है। मतलब यानी जेपीसी के लिए भी सम्मान नहीं है आपके अंदर। पार्लियामेंट्री डेकोरम, पार्लियामेंट्री प्रोप्राइटी, पार्लियामेंट्री न्यूएंसेस के लिए समझ विकसित करना होगा। अमित शाह जी, आपकी मेजॉरिटी है, मैनेज्ड मेजॉरिटी भी है, और वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।